कबीर के दोहे सलाह एडवाइस। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको कबीरदास जी के 31 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। अंतर यही विचारिया साखिय कहो कबीर, भव सागर में जीव है सुन के अला गय तीर। प्रभु ने कबीर को प्रेरणा दी कि स्वरूप बखान करें। हम सभी जीव जगत इस सागर में डूब रहे हैं और इसे सुनकर हम इसे पार कर सकते हैं। आत्म पूजा जीव दया पर आत्म की सेवा, कहे कबीर हरि नाम भज सहज परम पद लेवा। अंतरात्मा से प्रभु की पूजा, सभी जीवों पर दया और परमात्मा की सेवा करो। कबीर कहते हैं कि प्रभु के नाम का भजन करो, इससे आसानी से उच्चतम स्थान प्राप्त होगा। अवान कथायंतर पर ब्रह्म जीव में सोए, कहे कबीर यह दोष बर सुनी लीजिए सबको। सांसारिक कथाओं के सुनने से ईश्वर एवं जीवों में दूरी बढ़ती है। यह एक बड़ा दोष है, इसे सब लोगों को सुनना एवं जानना चाहिए। कथा कीर्तन करन की जाके निस दिन रीत, कहे कबीर वादास को निश्चय की जय प्रीत। जो व्यक्ति नित्य रूप से प्रभु का कथा कीर्तन करता है, कबीर कहते हैं कि प्रभु के उस दास से निश्चय ही प्रेम करना चाहिए। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। केवल परमात्मा की बात करो, एक मात्र परमात्मा की कथा सुनो, किसी अन्य ये बात या कथा को मत सुनो। कबीर का यह सुविचार मत है। कथा करो करतार की, निस दिन सांझ सकार, अकाम कथा को परिहरो कहे कबीर विचार। नित्य प्रति सुबह शाम प्रभु के नाम का सुमिरन करो तथा एवं संसारिक कथाओं को त्याग दो। कबीरदास जी बहुत विचार कर सलाह देते हैं। कथा कीर्तन कलि विषय, भव सागर की नाव, कहे कबीर भव रतन को नाही और उपाय। इस कलयुग में भव सागर को पार करने के लिए कथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई नाव नहीं है। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कंचन काई ना लगे, आग न कीड़ा खाए, अब बुरा भला होए है वैष्णु आदि, कदी न लाने कह जाए। सोना में कभी काई नहीं लगता और आग को भी कीड़ा नहीं खा सकता। इसी तरह वैष्णव बुरा या भला हो कभी नरक नहीं जा सकता। ऐसी अबानी बोलिए मन का आपा खोय, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी भाषा बोलें जिससे आपके मन मिजाज का गर्व घमंड दूर हो जाए। इससे अन्य लोग भी निर्मल और शीतल होंगे और आप भी शीतल और पवित्र हो जाएंगे। आबत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वाही एक एक। कोई एक गाली देता है तो उलटकर उसे भी गाली देने पर वो अनेक हो जाता है। यदि उलटकर पुनः गाली नहीं दिया जाए
तो वह एक का एक ही रह जाता है। अति हठ मत कर बाबरे, हठ से बात न हो, ज्यों ज्यों भी जय कामरी, त्यों त्यों भारी हो। मेरे प्रिय अत्यधिक जिद मत करो। हठ धार्मिकता से कोई कोई बात नहीं बनती है। कंबल ज्यों ज्यों भीगता है त्यों त्यों वो अधिक भारी होता जाता है। कबीर आप गठा, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख उपजय और ठगाए दुख होय। कबीर कहते हैं कि आप ठगे जाए तो कोई बात नहीं, आप किसी को मत ठगे। आप ठगे जाएंगे तो सुख मिलेगा, पर दूसरे को ठगने से आपको दुख होगा। कबीर कहे को डरे सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ी डरिए नहीं कुकर भूसे हजार। कबीर भला क्यों डरे जब उनके सिर पर सृजनहार प्रभु की छत्र छाया है। हाथी पर चढ़कर भला हजारों कुत्तों के भौंकने से भी क्या डर। हाथी ज्ञान वैराग्य का प्रतीक है। कबीर बड़ा कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सब की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर संसार के बाजार में खड़े होकर सबके कल्याण की कामना करते हैं। उन्हें तो किसी से नहीं मित्रता है और नहीं किसी से शत्रुता। वे सबके लिए ममता समता का भाव रखते हैं। काल काम तत्काल है, बुरा न की जय कोई, भले भलाई पैल है, बुरे बुराई होय। हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है, अतः किसी का बुरा नहीं करें। भला करने का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। चतुर को चिंता धनी नहीं, मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं, पेट भरन सुअकाज। एक चालाक व्यक्ति को हमेशा चिंता बनी रहती है और मूर्ख को कभी लज्जा नहीं आती है। दोनों को समय कुसमय अवसर की चिंता नहीं होती और उन्हें केवल अपना पेट भरने से मतलब रहता है। जीवत को ये समझे नहीं, मुआ न का संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। कोई व्यक्ति जीवन काल में वास्तविक ज्ञान समझता नहीं है और मृत्यु के बाद उपदेश देना संभव नहीं है। लोगों को अपने मन और शरीर के महत्व का ज्ञान नहीं है, तब उसे क्या उपदेश देने की सार्थकता है। जिनमें जितनी बुद्धि है, तितनो देत बताए, बाको बुरा न मानिए और कहाँ से अलाए। जिसे जितना ज्ञान एवं बुद्धि है उतना वो बता देते हैं। तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे अधिक वे कहाँ से लाए। यहाँ संतों के ज्ञान प्राप्ति के संबंध में कहा गया है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैल, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो गहरे पानी में डूबकर खोजेगा उसे ही मोती मिलेगा, जो डूबने से डर जाएगा वो किनारे बैठा रह जाएगा। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए गहन साधना करनी पड़ती है। जहाँ न जाको गुण लहे, तहाँ न ताको ठाव, धोबिय बस के क्या करे, दिगंबर के गाँव। जिस स्थान पर संत महात्मा एवं गुणी लोग नहीं हो वहाँ रहना बसना उचित नहीं है। नंगे दिगंबर लोगों के गांव में धोबी बसकर क्या पाएगा। गुणी लोगों की संगत करनी चाहिए।
जग में अब बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या पाको डारी दे, दया करे सब कोई। इस संसार में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हो सकता यदि तुम्हारा हृदय पवित्र एवं शीतल है। यदि तुम अपने घमंड और अहंकार को छोड़ दो तो सभी तुम्हारे ऊपर दयावान रहेंगे। जैसा घटा तैसा मता, घट घट और शोभाय, जा घट हार न जीत है, ता घट ब्रह्म समाय। हृदय के अनुरूप ही विश्वास होता है कि प्रत्येक हृदय का स्वभाव भिन्न है। जिस हृदय में हार या जीत की अनुभूति नहीं होती है वहाँ प्रभु का वास होता है। तीन तप से तीन तप में तप है, तिनका अनंत उपाय, आत्म तप महाबली, संत बिना नहीं जाय। तीनों ताप में दुख है पर उनके उपाय हैं, परंतु आत्मा के ताप ज्ञान की प्राप्ति प्रभु में साक्षात्कार बिना संत की संगति के संभव नहीं है। यहाँ भौतिक दैहिक एवं दैविक ताप से अभिप्राय है। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आँखों देख लो, यो कही कथय कबीर। धर्म पूर्वक जीवन यापन से धन नहीं घटता है, प्यासे को पानी पिलाने से नदी का जल कम नहीं होता है, यह प्रत्यक्ष है। कबीर इस सत्य को अपनी आँखों देखने और विश्वास करने के लिए कहते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोय। तामसी भोजन से मन भी तामसी और सात्विक भोजन से मन भी सात्विक हो जाता है। स्वच्छ और शीतल जल पीने से बोली वाणी भी पवित्र और शीतल हो जाता है। जो जल बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ लीचिए ये सयानो काम। यदि नाव में जल बढ़ने लगे और घर में धन की वृद्धि हो तो ज्ञानी समझदार को उससे दोनों हाथों से खाली करना चाहिए। दान पुण्य से धन की कमी नहीं होती है। जो तो को काटा बुबे, ताको बो तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटा बोए तुम उसके लिए फूल बो, तुम्हारा फूल तुम्हें फूल के रूप में मिल जाएगा, परंतु उसका कांटा उसे 3 गुणा अधिक कांटा से के रूप में मिलेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का 3 गुणा बुरा फल मिलता है। बंदे तू कर बंदगी, तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुर न बारंबार। हमें ईश्वर की भक्ति से उनका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सकता है। मानव जीवन का यह दुर्लभ अवसर बार बार नहीं लौटेगा। या दुनिया दो रोज की, मत कर आसे हेत, हरि चरणन चितलाइए, जो पूरन सुख देत। ये संसार 2 दिनों का है, इससे प्रेम और आसक्ति मत करो। ईश्वर के चरणों पर अपने चित्त को लगाओ तो तुम्हें पूर्ण सुख प्राप्त होगा। स्वामी है संग्रह करे, दूजे दिन का नीर, तारे ना तरे, और कोयो कथि कहे कबीर। कबीर कहते हैं, जो संत दूसरे दिन के लिए भी जल का संग्रह करता है वह न तो स्वयं मुक्ति पा सकता है और न ही अन्यों को इस भवसागर से मुक्त कर सकता है। हार बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बुरी अकल बरी, उपकार करी, जीवन का फल ये। इस शरीर की महानता प्रभु की भक्ति में है, धन का बड़कपन दूसरों को देने में है।
ज्ञानी को उपयोगिता दूसरों के उपकार में है, इस जीवन की सार्थकता इसी में है। प्रिय भक्तों, आपको वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।